तो स्वागत है आप सभी को मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जो मैथ होता है, ठीक है, इसमें हम किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। ठीक है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना। देखिए, इसे हमें समझना होगा कि किसी भी संख्या को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है भिन्न संख्या, ठीक है ना। तो हम उदाहरण को हल करके सभी को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भिन्न संख्या को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। उदाहरण है कि 3/5 का प्रतिशत रूप लिखिए। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अब जैसे समझने के लिए हम देख लेते हैं 3/5 का प्रतिशत। तो यहाँ पे लिखा है 3/5 का प्रतिशत। प्रतिशत मतलब होता है 100, ठीक है। तो देखिए 3/5 का मतलब आपको बताया गया था गुना होता है, ठीक है। प्रतिशत का मतलब होता है 100, ठीक है। अब देखिए जब हम इसे हल करते हैं तो 5 इकाई 5 और 5 दूनी 10 और ये 0 इधर आ जाएगा। अब देखिए 3 दूनी 6 यानी कि 60। अब देखिए ये 60 जो निकला ये हमारा 60% होगा। 3/5 का प्रतिशत रूप 60% हुआ, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको प्रतिशत अच्छे से समझना है, ठीक है। आपको अच्छे से प्रतिशत समझना है, इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी कक्षा के 32 विद्यार्थियों में से 8 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। अनुपस्थित विद्यार्थी का प्रतिशत क्या है। उपस्थित विद्यार्थी का भी प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए हम इसे हल करेंगे। सबसे पहले देखिए 32 विद्यार्थी में से 8 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। तो देखिए कुल विद्यार्थी, ठीक है, कुल विद्यार्थी कितना है 32, ठीक है। इसमें अनुपस्थित, ठीक है, अनुपस्थित कितना है 8, ठीक है। तो उपस्थित विद्यार्थी कितना है, तो 32 में से अगर हम 8 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना रहता है 24, ठीक है। तो 24 विद्यार्थी जो है, ठीक है, 24 विद्यार्थी जो है वो क्या है उपस्थित, ठीक है। ये हम समझ गए कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि किसी कक्षा में 32 विद्यार्थियों में से 8 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। अनुपस्थित विद्यार्थी का प्रतिशत क्या है। तो देखिए इसके अंदर हम एक सूत्र बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि टोटल जितना अनुपस्थित विद्यार्थी है बट्टे में टोटल विद्यार्थी कर देते हैं और गुने 100 कर देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सूत्र बना दिया है, ठीक है। देखिए अनुपस्थित विद्यार्थी का प्रतिशत बराबर अनुपस्थित विद्यार्थी बट्टे उपस्थित विद्यार्थी, ठीक है, और गुने 100, ठीक है। इधर हम संख्या नहीं लिखे हैं तो संख्या लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ भी संख्या, ठीक है, संख्या। अब देखिए यहाँ पे समझिए अनुपस्थित विद्यार्थी की संख्या यहाँ लिखना है, यहाँ उपस्थित विद्यार्थी की संख्या और उसे 100 से गुना कर देना है, ठीक है। देखिए अनुपस्थित विद्यार्थी 8 है, टोटल विद्यार्थी कितना है। देखिए हमारे पास टोटल विद्यार्थी 32 है, इसे गुना हम 100 से कर देते हैं। देखिए कितने बार में कटेगा, ठीक है। हम इसे 2 से काटते हैं, ये 5 बार में, ये 0 इधर आ गया, ठीक है। 2 से काटे हैं, 2 के बारे में 10 कितने बार में आता है 5 बार में, और ये 0 ऊपर दे दिया, ठीक है, यहाँ 16 बार में। अब देखिए 8 इकाई 8, 8 दूनी 16, ठीक है। अब देखिए फिर कटेगा, ये 25 बार में पूरा कट गया। टोटल हमारा 25% निकल गया। तो देखिए अनुपस्थित विद्यार्थी का प्रतिशत, ठीक है। तो यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं अनुपस्थित विद्यार्थी का प्रतिशत बराबर, देखिए अनुपस्थित विद्यार्थी का प्रतिशत कितना होगा 25%, ठीक है, 25%। अब देखिए उपस्थित विद्यार्थी का प्रतिशत कितना होगा तब, उपस्थित विद्यार्थी का प्रतिशत देखिए 100% होता है टोटल। आपको बताया गया है कि कोई भी संख्या हो यानी कि कोई भी प्रतिशत हो तो टोटली जो होता है मैक्सिमम हम 100% से लेते हैं, ठीक है। तो 100 में से अगर हम 25 को घटा दें तो हमें टोटल 75% यानी 75% बच्चे उपस्थित हैं, ठीक है। और अनुपस्थित कितने हैं 25%। तो इस प्रकार हमारा सारा क्वेश्चन हल हो गया, ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया है, ठीक है। देखिए टोटल विद्यार्थी था 32, ठीक है, अनुपस्थित विद्यार्थी 8 था, उपस्थित कितना था 24, ठीक है। अब देखिए अनुपस्थित विद्यार्थी का प्रतिशत हम निकाले थे, एक सूत्र का निर्माण किए थे। हमेशा देखिए जिसका प्रतिशत निकालना है, अनुपस्थित विद्यार्थी का प्रतिशत निकालना है तो ऊपर आपको अनुपस्थित विद्यार्थी की संख्या दे देना है, नीचे टोटल वस्तु दे देना है, नीचे टोटल विद्यार्थी की संख्या दे देना है। या किसी का भी प्रतिशत निकालना है तो जिसका प्रतिशत निकालना है उसकी संख्या ऊपर देंगे, टोटल इसका जब प्रतिशत निकाला होगा उसका दूसरा भी पॉइंट दिया रहता है, उसका टोटल दे देना है, ठीक है, और उसे 100 से गुना कर देंगे, बस ये हो जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हमें अनुपस्थित विद्यार्थी का संख्या मिल गया था, प्रतिशत मिल गया था, उपस्थित का भी हम ये इस विधि से तो निकाल लिए हैं, ठीक है, इस विधि से हम निकाल लिए। एक और विधि से हम इसका निकाल सकते हैं उत्तर, जैसा कि हम उपस्थित विद्यार्थी का प्रतिशत हम 75% निकाल लिए, ठीक है, वैसे हम दूसरे विधि से भी निकाल सकते हैं। आइए इसे भी समझ जाते हैं। जैसा कि हम पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे कि कुल विद्यार्थी 32 थे और उपस्थित विद्यार्थी 24 थे। तो देखिए अब हम उपस्थित विद्यार्थी का एक सूत्र बना लेते हैं प्रतिशत निकालने का।
तो देखिए हम यहाँ पे सूत्र बना लिए कि उपस्थित विद्यार्थी का प्रतिशत बराबर उपस्थित विद्यार्थी की संख्या और कुल विद्यार्थी की संख्या गुने 100। जैसा कि हम पीछे वाले भी क्वेश्चन में देखे थे, इसी क्वेश्चन में हम देखे कि अनुपस्थित विद्यार्थी का प्रतिशत की अनुपस्थित विद्यार्थी की संख्या कर लिए थे और नीचे में कुल विद्यार्थी की संख्या, ठीक है, और उसे 100 से गुना कर दिए थे। वैसे इसमें भी करना है, ठीक है। यहाँ देखिए उपस्थित विद्यार्थी कितना है, 24। टोटल कितना है, 32। टोटल 32 है, उपस्थित विद्यार्थी 24 है। इसे हम 100 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम काटते हैं, अच्छे से काटना है। देखिए 2 के पहाड़ा से काटेंगे, ये एक बार में कटेगा। 24 कितने बार में आता है, 12 बार में, 12 दूनी 24 और 16 इकाई 16, 16 दूनी 32, यानी 16 बार में कट जाएगा। अब देखिए ये 6 बार में कट जाएगा और ये 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 3 बार में कट जाएगा, तो नीचे कितने बार में कटेगा, 4 बार में, ठीक है। अब देखिए समझिए, 4 इकाई 4, ठीक है, और 4 दूनी 8, 8 होता है, ठीक है, 8 होता है। अब देखिए 8 होता है तो फिर बचा है 2 संख्या, ठीक है, 2 संख्या बचा है तो यहाँ 2 लगा देते हैं, तो ये 20 बन गया। 5 बार में 20 यानी 25 बार में कट गया। अब इसे इससे गुना करेंगे तो 25 तिहाई 75%, ऐसे भी निकाले, ये भी हमारा आंसर हो गया। इसे समझ गए। अब देखिए हम भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लिया प्रतिशत में इसको बदलना है, ठीक है। दशमलव वाले भिन्न को हमने भिन्न संख्या को देख लिया था कि भिन्न संख्या में क्या करना है कि सिर्फ 100 से गुना कर देना है, ठीक है। अब देखिए दशमलव संख्या को इसे हल करते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है, दशमलव को उड़ा देते हैं, ठीक है। देखिए ये जब उड़ता है तो नीचे 1 आ जाता है, 2 संख्या है दशमलव के बाद तो 2 जीरो हो जाता है। अब देखिए ये भिन्न की तरह हो गया है। भिन्न में अगर हम इसे प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या होता है, 100 से गुना कर देते हैं, ये और ये कट चुका है तो हमारे पास कितना आया, 49%। आशा करता हूँ इसे आप समझ लिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमें इसे हल करना है, ठीक है। तो देखिए 3.75, इसमें अगर हम दशमलव को उड़ाते हैं तो 1 आता है, 2 संख्या है तो 2 दे दिए, इसे 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 100 और ये 100 कट गया तो हमारे पास कितना आया, 375%। यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसका एक और देख लेते हैं। तो देखिए अब हम इसे हल करते हैं, ठीक है। इसे हम हल करेंगे तो 0.009 का दशमलव अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो 1 आ जाएगा और 1 2 3, तो 3 शून्य लगा देते हैं, गुने 100 से कर देते हैं, ठीक है। 100 से कर देते हैं, ये शून्य और ये शून्य कट जाता है तो नीचे 10 आ जाता है, यानी 9/10। अगर हम इसे प्रतिशत में बदलते हैं तो 0, ठीक है, 0.9% होता है, ठीक है। अब देखिए प्रतिशत को साधारण, भिन्न या दशमलव में बदलना, अब हम इसे जानेंगे। अभी तक हमने साधारण या दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलना सीखे हैं, ठीक है। अब देखिए जरा सोचिए, क्या हम इसके विपरीत किसी प्रतिशत को साधारण या दशमलव भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। अब देखिए यही उदाहरण से हम इसे समझेंगे, ठीक है। इसी उदाहरण से हम इसे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है 75%, ठीक है। अब देखिए प्रतिशत, देखिए इसे हम हल करते हैं तो 75%, देखिए प्रति मतलब क्या होता है, 1, शत मतलब 100, ठीक है। इसे ध्यान रखिए, प्रतिशत बराबर 1/100 होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, 1/100 से गुना कर देते हैं, ठीक है। जब हम इसे गुना करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा और ये 4 बार में, 25 से काटे हैं, ठीक है। तो 3/4% हो गया, ठीक है। 3/4% यही आंसर हो गया। इसे भी समझना है आपको, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक सीखना है तो आप इसे भी सीखिए। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 20%, इसे हम हल करते हैं, ठीक है। तो 20% है तो 20 गुने 1/100, ठीक है। ये शून्य से ये शून्य कट गया, ठीक है, यानी 2/10, ये हो गया हमारा प्रतिशत, ठीक है। अब देखिए हमें सी नंबर को हल करना है, 3.1/5 को। देखिए इसे हम हल करेंगे तो ये हमारा 16/5 होगा। अब इसे कैसे हम किया हल, 5 तिहाई 15 होता है। देखिए नीचे वाले को गुना कर देते हैं, 5 तिहाई 15, इसमें 1 जोड़ देते हैं, 16/5, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया, ये उत्तर नहीं हुआ, सॉरी, ठीक है। ये आपका प्रतिशत में ही है। इसे अब हम हल करते हैं, ठीक है। जब हम इसे हल करेंगे तो देखिए 16/5 को हम क्या करेंगे, 1/100 से गुना कर देंगे, 1/100, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये क्या कहते हैं, इसे हम काटते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम इसे काटेंगे तो ये हमारा किस टेबल से कटेगा, ये 2 से काटते हैं, ये 8 बार में कटेगा और ये 50 बार में, फिर ये 4 बार में, फिर ये 25 बार में, ठीक है। अब देखिए इसे हम गुना कर, ये अब देखिए हम लिख लेते हैं, ठीक है। जब 25 हम गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 125। देखिए यहाँ हमारा 4 छूटा हुआ था, 4 दे दिए, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। इसे हम समझ गए, यानी कि हम प्रतिशत को साधारण, भिन्न या दशमलव में बदलना सीख गए, ठीक है। यानी हमने यह देखा कि 1% को भिन्न में बदलने के समय संख्या का हर 100 रखते हैं,
ठीक है, 100 रखते हुए लिखते हैं और इस भिन्न का लघुत्तम रूप प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं कि 1/100 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम प्रतिशत को दशमलव में बदलना सीखते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि इसे हम हल करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 40 को हम क्या करते हैं कि इसे हम 100 से गुणा कर 1/100 से गुणा कर देते हैं। यानी 1/100 को हम अगर गुणा करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। एक ऊपर में गुना हो जाएगा, नीचे वाला 100 इससे गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दशमलव कट गया तो 4/10 आ गया। अब देखिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इससे अगर हम 10 को 4 से भाग दें तो 0.4, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये पहला वाला उत्तर हो गया। अब देखिए दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है 12.1/5 को हल करना। ठीक है, अब अगर हम इसे हल करते हैं, देखिए 15×25 60 और 1 61/5 होता है। ठीक है, अब देखिए 61/5 को हम क्या करेंगे कि इसे हम बहुत ही बहुत ही ईजी कर लेंगे। जब हम इसे ईजी करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 12.2%। ठीक है, ईजी जब हम कर लेंगे, अब देखिए हम इसे क्या करेंगे 12.2 को, ठीक है 12.2 को जैसे हम इसमें बटा ला दिए थे इसमें बटा ला देंगे। ठीक है, इसमें जैसे बटा लाए वैसे इसमें ला देते हैं, तो नीचे 100 दे देते हैं। ठीक है, जब हम इसे 100 देंगे 100 देंगे तो ये दशमलव आगे जाएगा। ठीक है, तो देखिए देखिए यहाँ पर दशमलव है। ठीक है, नीचे 2 जीरो है, तो देखिए 2 जीरो है तो ये दशमलव 2 संख्या के आगे लग जाएगा, यानी 0.122 यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये आप समझ गए। अब देखिए हमें इसे हल करना है। ठीक है, 10.2% का। ठीक है, इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे 10 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ हम 10 लिख देंगे 0.2, इसमें 100 दे देंगे। ठीक है, अब देखिए जब हम इसे हल करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, नीचे 100 देते हैं। अब देखिए ये 2 संख्या के बाद जाएगा क्योंकि नीचे 2 जीरो है, तो कितना हो जाएगा 0.102 सॉरी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सारा जो भी प्रतिशत का टॉपिक था इजी वाला वो सारा मैंने कवर करवा दिया है। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने आपका सारा बेस कंप्लीट करवा दिया है। अगर इससे भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं ऐसे ही बेस वाला जो भी मैथ है ठीक है उससे आपको देते रहूँगा। अगर कोई टेक्स्ट बुक अगर स्टार्ट होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है, तब तक आपको सारा बेस क्लियर करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप अपना पढ़ाई जारी रखें। हम जल्द ही आपके समक्ष न्यू वीडियो के साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।